Hello students, good afternoon to all of you. Students, this is JP Sinha from Eklavya Educational Complex. Students, आप लोगों को ये जो बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग इस गूगल फॉर्म को फिल करें और फिल करने के बाद जो है आप अपना डिटेल्स सेंड करें, अपना एक स्क्रीनशॉट सेंड करें कि आपने इसको फिल किया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग बिना डरे इस फॉर्म को फिल करो। ओके, आप अपने गार्जियन के सामने बैठ के भी इसको फिल कर सकते हो। ये जो फॉर्म है ये बस एक डाटा कैप्चर के फॉर्म में है, ताकि हम लोग जो है ये एनालाइज कर सकें कि आप में से कितने छात्र जो हैं वो हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ाई करना चाह रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई फॉर्म ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है कि आपको इसके लिए फ़ी पे करना ज़रूरी है या कुछ भी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप इन सारी बातों को भूल जाओ। आपको यहाँ ज़रूर से शुल्क भुगतान के लिए कुछ ऑनलाइन दिया हुआ है लिंक भी फ़ी पे करने के लिए, बट ये नेसेसरी नहीं है। अगर आप चाहते हो, आपके पास कुछ पैसे हैं और तो आप जो है स्कूल का फ़ी पे कर सकते हो, और अदरवाइज़ आप सिर्फ ऐसे सिंपली फॉर्म को भी भर सकते हो। तो फॉर्म को भरने के लिए यहाँ दो लिंक गिवन है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों सेम लिंक है। तो स्टूडेंट, इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक करके आप लिंक को जब ओपन करोगे तो ये लिंक कुछ इस तरह से ओपन होगा, जैसा कि मेरे फ़ोन के स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ये ओपन हो रहा है। तो ये गूगल डॉक्स का एक फॉर्म होगा जो खुलेगा, और ये फॉर्म खुलेगा तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ अकाउंट रिक्वायर करेगा। तो आप अपना जो है ईमेल आईडी कुछ ऐसे पुट कर लोगे, जैसे यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी पुट किया हुआ है। सिमिलरली जब आप आगे बढ़ोगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे आएगा स्कूल का नेम एंड लोकेशन पुट करने का। तो आप स्कूल का नेम एंड लोकेशन में आप कुछ एकलव्य एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स पुनपुन पलंगा ये जो है आप चूज़ कर लोगे, या फिर आप अगर किसी और स्कूल से हो तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। आगे क्या करना है स्टूडेंट्स कि आपको फिर इसके बाद स्कूल नेम एंड लोकेशन आएगा, तो यहाँ पे आप एकलव्य एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है या फिर कोई भी है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। फिर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट स्टेटस में आपको जाना है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है कि आप नए एडमिशन वाले बच्चे हो या फिर पहले से हमारे स्कूल में थे तो प्रमोट हुए हो। तो आपको प्रमोटेड जैसा कुछ सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप न्यू हैं तो न्यू स्टूडेंट चूज़ कर लीजिएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट आपका अपना नाम भरना है, जैसे मैं यहाँ नेम पुट कर रहा हूँ। ब्लॉक लेटर्स में भरना है स्टूडेंट्स, तो आप इसको कैपिटल कर लेना पहले ही, जैसे मैंने यहाँ जयप्रकाश फिल कर दिया। अब जेंडर में आप मेल फीमेल जो हो चूज़ कर लेना। फिर आधार नंबर में कुछ पुट कर देना स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह का जो भी आपका आधार नंबर है वो पुट कर देना। 12 डिजिट का होता है, आप अपने आधार कार्ड से देख सकते हो। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ, तो डेट ऑफ बर्थ जैसे मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ 23/12/1996, इस तरह से आपको भर देना है। फिर आपको कैटेगरी में चूज़ करना है कि आप जनरल कास्ट में हो कि ओबीसी हो या एससी एसटी हो या अदर हो। तो जैसे जनरल हो तो आप जनरल सेलेक्ट कर लोगे। फिर स्टूडेंट्स, आपको अपना फादर्स या गार्जियन नेम पुट करना है, लाइक दिस मैं जैसे पुट कर रहा हूँ सुबोध कुमार सिन्हा। ओके गाइज, आगे बढ़ोगे तो आपको उनका ऑक्यूपेशन चुनना है, जैसे अपना ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग मैं चूज़ कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर। देन आफ्टर आपको फादर का मोबाइल नंबर पुट करना है यहाँ पे, जैसे मैं मोबाइल नंबर पुट कर रहा हूँ। सपोज़ करो आप देखो 700425 एंड 556, इस तरह से आपको कुछ पुट करना है। फिर उनका व्हाट्सएप नंबर भी आपको पुट कर देना है स्टूडेंट्स, तो व्हाट्सएप नंबर भी देखो मैं पुट कर दे रहा हूँ, है ना। तो आपको सिमिलरली यही सारे काम आपको करने हैं स्टूडेंट्स। और फॉर्म भरने से बिल्कुल ये डरना नहीं है कि हाँ फॉर्म भरेंगे तो कुछ मुझे फ़ी देना पड़ेगा या कुछ भी। तो फ़ी देने वाली बात ये नहीं है, ये बस आपका डिटेल्स लेने के लिए है कि आप जो जितने भी बच्चे थे हमारे जो पढ़ रहे थे हमारे साथ, क्या वो अभी ऑनलाइन क्लासेस जो हम दे रहे हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं, इसके लिए बस स्टूडेंट्स। फिर ईमेल आईडी भी आप पुट कर सकते हो इसी तरह, जैसे कुछ मैं ईमेल आईडी पुट कर दिया मैंने। देन आफ्टर आप फिर आधार नंबर दे सकते हो गार्जियन का, या छोड़ भी सकते हो, इसको आप लीव भी कर सकते हो, बिकॉज इस पर कोई देखो स्टार मार्क यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। जितने भी नेसेसरी वाले टर्म्स हैं उनमें स्टार मार्क लगे हुए, तो स्टार मार्क वाला ज़रूर फिल करना। फिर आगे स्टूडेंट यहाँ एनुअल इनकम, तो जैसे एनुअल इनकम 1,20,000 अगर है गार्जियन का तो आप 1,20,000 भर दो, 1,50,000 भर दो, 2 लाख भर दो, जो भी है।
फिर मदर्स नेम आपको पुट करना है स्टूडेंट्स। तो मदर्स नेम में आप भी कुछ इस तरह से पुट कर दोगे, जैसे मैंने आशा देवी पुट कर दिया। मदर का ऑक्यूपेशन पुट कर लोगे, मदर अगर कुछ करती हैं तो उनका वर्क लिख देना है, नहीं करती हैं तो हाउसवाइफ लिख देना है। फिर मदर का नेम लिख देना है स्टूडेंट, जैसे 7488422748 मैंने कुछ लिख दिया। सिमिलरली उनका व्हाट्सएप नंबर या जो भी है अगर आप जो है लिख दोगे। सपोज़ करो कि मम्मी का कोई नंबर नहीं है कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप पापा का ही नंबर दोनों में फिल कर सकते हो, क्योंकि मदर भी एक गार्जियन के रूप में है एंड फादर भी गार्जियन के रूप में। फिर आधार नंबर आप दे सकते हो स्टूडेंट्स, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो। यहाँ भी देखो कोई स्टार मार्क लगा हुआ नहीं है। लोकल एड्रेस में आप अपना फिल कर लोगे, जैसे मैं तो जैसे ही क्लिक किया वैसे ही ऑप्शन में मेरे आ गया स्टूडेंट्स। अगर आपके ऑप्शन में नहीं आता है तो आप दोबारा से उसको फिल कर सकते हो, आप पूरा भर सकते हो। ओके, मैंने कई सारा फॉर्म पहले भी भर के रखा है, इसलिए मुझे ये ऑप्शन में डायरेक्ट आ जाता है, तो मेरा ये पुट हो जाता है स्टूडेंट्स। पिन कोड वगैरह भी आप जानते ही हो अपने एरिया का, तो पिन कोड पुट कर लोगे। फिर आप डे स्कॉलर हो या हॉस्टलर, ये आप चूज़ कर लेना। फिर उसके बाद बस फैसिलिटी आप लेते हो तो यस दबाना, नहीं लेते हो नो दबाना। फिर आप अपना बस स्टॉप चूज़ करना स्टूडेंट्स कि आपका बस स्टॉप क्या है। जैसे बस स्टॉप अगर आपका कंकड़बाग है या आपका कोई भी इस तरह का है तो आप वहाँ पे पुट कर लोगे। देन आफ्टर स्टूडेंट अपना एक पिक्चर आपको अपलोड करना है, तो जो सेलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस करके ऐसे ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट पे दबा देना है। तो सेलेक्ट पे दबाओगे तो आपको कैमरा का ऑप्शन आएगा, तो आप तुरंत खींच भी सकते हो या फिर फाइल्स में जा सकते हो। तो फाइल्स में जाओगे तो आपको जो इस तरह का डाटाज खुलेगा, तो इसमें से आप कोई भी फ़ोटो आप सेलेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, जैसे फॉर सपोज़ हम ये सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके यहाँ अपलोड किए हैं, तो ये देखिएगा इस तरह से अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड जैसे ही हो जाए ये वाला फ़ाइल, तो फिर आपको ये इमेज जैसा यहाँ शो करने लगेगा, तो आपको वो कर देना है। फिर अगर आपका पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसको अपलोड कीजिएगा, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, ये अपना जो है प्रीवियस फ़ी जो आपने पे किया है कुछ भी, या आपके आईडी कार्ड का जो फ़ोटो होगा वो आपको अपलोड कर देना है। तो वो भी आप ऐड फाइल में यहाँ पे जा सकते हो। एंड देन आफ्टर जो है आप सेलेक्ट फाइल करके फिर आप कैमरा बटन पे दबा करके कैमरा आपका ओपन होते ही आप नीचे कुछ यहाँ आईडी कार्ड अपना रख लोगे इस स्पेस में ऐसे, और आईडी कार्ड रख करके आप उसका फ़ोटो क्लिक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, फ़ोटो क्लिक करके फिर आप जो है जैसे ही फ़ोटो क्लिक करोगे, लेट सपोज जैसे मैंने ये फ़ोटो कैप्चर किया, फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपको जो है वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि हाँ इसको सेलेक्ट करना है या नहीं, तो आप इसको टिक मार्क कर देना। तो टिक मार्क करते ही ये भी फाइल जो है अपलोड हो जाएगा। अगर आपके पास और भी कोई रेसिप्ट है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हो स्टूडेंट। तो इसे अपलोड दबाओगे आप तो अपलोड होकर के ये आ जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए ये अपलोड हो चुका है। अब अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट दबाना है। नेक्स्ट दबाने के बाद फिर इसका अगला पेज खुलेगा। तो अगले पेज में आप डिटेल्स दोगे कि लास्टली आप किस में पढ़ रहे थे। जैसे अगर आप क्लास 8, 9, 10 किसी में भी पढ़ रहे हो तो आप पुट करोगे, वहाँ सेक्शन चूज़ करोगे कि आप किस सेक्शन में थे, ए सेक्शन या बी सेक्शन। आपका पहले का कोई रोल नंबर है तो रोल नंबर भर लोगे स्टूडेंट। एंड हाँ, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो इन सब में आप जो है सेक्शन वगैरह पुट नहीं करोगे। ओके, और इन सब के बाद जो है आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपके कोई सिबलिंग का मतलब होता है भाई या बहन, आपके उसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे चूज़ करोगे यस या नो। अगर पढ़ते हैं तो यस चूज़ करना है। एंड देन आफ्टर उनका भी नाम यहाँ पुट करना है। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ हिमांशु। ओके, कि हिमांशु नाम का मेरा कोई भाई है या बहन है जो पढ़ता है। तो ये पुट करने के बाद फिर आपको उसका क्लास भी भर देना है कि किस क्लास में पढ़ता है। लेट सपोज 8 में, तो 8 पुट कर देना है। एंड देन सेक्शन के लिए भी आपको पुट कर देना है कि सेक्शन ए या बी, तो सेक्शन बी पुट कर देना है। फिर नेक्स्ट बटन आप दबाओगे तो नेक्स्ट बटन दबाते ही लास्ट पॉइंट आपका कुछ ऐसा खुलेगा। और इसमें जो है आपको कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, कुछ नोटिस आपको दिए हुए हैं। तो इन नोटिस को आप पढ़ ले सकते हो। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ये बस यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस है कि आपके गिवन डाटाज जो हैं वो सही है, एक भी डाटा यहाँ पे रॉन्ग नहीं है। ये सारा जो है आप यहाँ पे है डाटाज दिया हुआ। तो आप इसको लेकर के क्या कर सकते हो कि आप इस पर क्लिक करोगे कि इन सारे टर्म एंड कंडीशन से मैं सेटिस्फाइड हूँ। फिर आप नेक्स्ट करोगे। तो नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको एक मैसेज आएगा। इस मैसेज में आपको ये दिखा रहा होगा
एक लिंक की अगर आप अभी स्कूल फ़ी पे करना चाहते हैं तो आप इस वाले लिंक पे जाके कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे नो दबा सकते हैं। मैंने पढ़ लिया और नो नोटपैड में आप दबा करके छोड़ सकते हो। ठीक है, तो नोटपैड में दबाने के बाद आपको सबमिट कर देना है। या अगर आप फ़ी पे करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये आपको इस तरह से ओपन होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जैसे ही ये ओपन होगा तो आपको यहाँ नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए, अगर आप न्यू एडमिशन वाले हो तो न्यू एडमिशन के लिए पेमेंट लिंक ये है। अगर आप न्यू एडमिशन के बच्चे नहीं हो तो आप अपना स्कूल पहले से सेलेक्ट कर लोगे। जो भी आपका स्कूल है इसमें यहाँ पर गिवन है, उन सारे स्कूल्स में से जैसे एकलव्य एजुकेशनल मैंने सेलेक्ट किया तो उसको सेलेक्ट करते ही फिर आपका ये पेज खुलेगा पेमेंट का। तो पेमेंट का पेज खुलते ही आपको यहाँ प्रोसीड टू पे करना है। प्रोसीड टू पे के बाद आपको नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, वही सारा डाटा, प्रीवियस क्लास वाला सेक्शन, रोल नंबर, इन सारे डाटाज को फिल करने के बाद आप यहाँ अमाउंट फिल करोगे कि आप कितना पे कर रहे हो, 2000, 4000, 5000 जो भी आप पे कर रहे हो। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पे जाना है। एंड प्रोसीड टू पे पे जाओगे तो फिर आपको वहाँ से डाटा मांगा जाएगा। आपके या तो एटीएम कार्ड का पिन वगैरह लिया जाएगा जिसके थ्रू आपका पेमेंट होना है, नहीं तो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जैसे ही आप पेमेंट कर लोगे तो पेमेंट करने के बाद वापस से अपने उस वाले लिंक पे आ जाना है और आ करके यहाँ फॉर्म सबमिट पे क्लिक कर देना है कि मुझे सबमिट करना है अब ये फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल कर लीजिए ताकि आपको जो है ये सारा डिटेल्स के लिए दोबारा से कुछ ना बोला जाए स्टूडेंट्स। बिकॉज़ ये जो है डाटाज नेसेसरी है, ये डाटाज हम लोग के लिए इसलिए है ताकि आप लोग जो है ऑनलाइन जो क्लासेस कर रहे हो वो आपको रेगुलरली मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इसका हम लोगों को पता चल सके। ओके स्टूडेंट्स, इससे भरने से आपको किसी भी तरह की परेशानी अगर होगी तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। फिर आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर भर दो।